तो दोस्तों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार सिन्हा और आज हम लोग एक क्लास 9 से एक चैप्टर देखेंगे जिसका नाम है ग्रेविटेशन। ग्रेविटेशन जो है उसको हिंदी में हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण। ग्रेविटेशन के बारे में सर्वप्रथम न्यूटन महोदय ने बताया था और न्यूटन जिन्हें कि हम लोग फिजिक्स का जनक भी कहते हैं, उन्होंने ये बताया था कि ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करती हैं और आकर्षित करने में वो एक बल का इस्तेमाल करती हैं और उसी बल को गुरुत्वाकर्षण बल के नाम से भी जाना जाता है। तो यदि हम इसकी परिभाषा की बात करें तो परिभाषा में हम लोग ये कह सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल वह बल है जिसमें ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु दूसरे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसके लिए उन्होंने बताया था कि एक यदि यह पिंड है, यह एक ऑब्जेक्ट है जिसका कि मास m है और वह दूसरे किसी मास m2 से d डिस्टेंस से डिफरेंस है, तो ये जो गुरुत्वाकर्षण का बल है वह F, जिसे हम लोग सभी बल को हम लोग F से ही डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर F से हम लोग कहेंगे गुरुत्वाकर्षण का बल, गुरुत्वाकर्षण बल। तो जो F जो है ये डिनोट करेगा। तो उन्होंने बताया कि यह जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो इन दोनों वस्तुओं के मासेस का प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मासेस का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस तरीके से उन्होंने एक इक्वेशन दिया। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि जो यह गुरुत्वाकर्षण बल है इन दोनों वस्तुओं के डिस्टेंस के स्क्वायर का व्युत्क्रमानुपाती भी होता है। तो ये व्युत्क्रमानुपाती का चिन्ह है अर्थात 1/d² और इसे इक्वेशन 2 का नाम दिया गया। अब जब हम लोग इक्वेशन 1 और 2 को मिलाते हैं समीकरण 1 एवं 2 से, तो हम लोग को प्राप्त होता है F प्रोपोर्शन m1 m2 बटा में d²। और इस तरीके से ये एक सूत्र प्राप्त होता है, लेकिन यहां पर प्रोपोर्शन का चिन्ह है तो समानुपाती का, तो जब इस अनुपात के चिन्ह को हटाया जाता है तो एक हमें कोई भी कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो यहां पर न्यूटन महोदय ने G कांस्टेंट, कैपिटल G कांस्टेंट को रखा था और इस प्रकार से उनके लिए उनके सामने F अर्थात गुरुत्वाकर्षण बल बराबर G इंटू m1 m2 अपॉन d² प्राप्त हुआ। यही गुरुत्वाकर्षण बल का फॉर्मूला है। लेकिन यदि हम लोग G की बात करें तो ये जो G है, यदि हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो G इधर रह जाएगा, तो F इंटू d² अपॉन m1 m2 होता है, m1 इंटू m2। और सबसे पहले महोदय कैवेंडिश ने इस G का वैल्यू प्राप्त किया था जो कि आया कितना, तो 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो इस तरीके से ये जो है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के नाम से आगे विख्यात हुआ अर्थात गुरुत्वाकर्षण नियतांक। और यह जो नियतांक है वो कहीं पर भी एक समान ही रहता है, अर्थात पूरे ब्रह्मांड के किन्हीं दो वस्तुओं के बीच यह G का जो वैल्यू है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं और उसके लिए एक इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं जिसमें कि कैपिटल G जो कि यूनिवर्सल एक कांस्टेंट है प्राप्त किया जा सकता है। तो इस तरीके से हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल को समझ सकते हैं कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं जो कि अपनी तरफ दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब सवाल उठता है कि यदि दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं तो ऐसा क्यों नहीं होता कि हम लोग अपने घर में यदि पंखा रखे हैं या पेन रखे हैं तो पेन जो है खिसक करके कहीं और चला जाता। तो ऐसा इसलिए क्योंकि यदि इस परिभाषा को हम लोग समझे
तो ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक दूसरे वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करती है। अर्थात कहने का मतलब कि ये दो वस्तु हैं, उसके अगल बगल भी अनेकों वस्तु होंगी, तो ये अनेकों वस्तु भी आपस में एक दूसरे को खींच रहे होंगे। और जब ऐसा हो रहा होगा तो इस तरीके से एक संतुलित बल का निर्माण होता है, जिसके कारण, जिसके फलस्वरूप सभी वस्तु जो है वो स्टेशनरी रहती है। यदि ये किए वस्तु रहे और ये किए वस्तु रहे केवल ब्रह्मांड में, तो फिर ये दोनों आपस में खींचेंगी, ये बिल्कुल प्रतीत होता है। और यही इसी कारण से पृथ्वी के चारों तरफ एक वायुमंडलीय आवृत्ति है, अर्थात जो वायुमंडल है इसी गुरुत्वाकर्षण बल या गुरुत्व बल के कारण होता है। जब इसका गुरुत्वाकर्षण बल का नाम केवल हम लोग पृथ्वी के रिस्पेक्ट में लेते हैं तो उसे हम लोग गुरुत्व बल भी कहते हैं। और यही कारण है कि हम लोग भी अपनी जो अर्थ है इसके तरफ ही हमेशा खींचे रहते हैं। यदि स्पेस में चले जाएं तो ये गुरुत्व बल का मान 0 हो जाएगा, और वहां पर जिस भी प्लैनेट का मान सबसे ज्यादा होगा गुरुत्वाकर्षण बल का, तो वो अपनी तरफ हमें खींचेगा। और इस तरीके से एक गुरुत्वाकर्षण बल का सिद्धांत बना। गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में सबसे पहले न्यूटन महोदय ने बताया था, और उनके सामने ऐसी मान्यता है कि जब वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे, जो कि हो सकता है कि एप्पल का पेड़ हो, तो उनके सामने एक बात आई कि बैठे थे तो एप्पल जो था वो उनके सामने गिरा, और उसी को देखते हुए उनके मन में विचार आया कि आखिर यह ऊपर से नीचे ही क्यों गिरा। फिर उन्होंने अपने हैट को, पास में बड़े कंकड़ों को, पत्थरों को, किताब को, कई चीजों को ऊपर की तरफ फेंका, पुनः देखा कि वह जो है वापस अर्थ की तरफ चली जाती है। और इस तरीके से उन्होंने एक सिद्धांत बनाया कि जो कुछ भी वस्तु पृथ्वी से ऊपर की तरफ फेंकी जाती है पुनः वह पृथ्वी की तरफ आकर्षित होती है, और उसी को उन्होंने गुरुत्व बल का नाम दिया था। थोड़ा सा बात यदि बस दोस्तों मैं करूं, तो यह जो है एप्पल जो है ये कभी भी जमीन पर नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि यह एक फॉल्स फ्रूट है। फॉल्स फ्रूट वह होता है जो कि अपने अंडाणु से न बन करके किसी अन्य पौधे के किसी अन्य भाग से बनता है। तो ये जो एप्पल है वो मुख्य रूप से ये थैलेमस के फूल जाने के कारण बनता है। ये जो थैलेमस है, जो नीचे का जो भाग है डंठल का, यही जब फूल जाता है ओवरी के चारों तरफ, तो फिर अंडाणु का फल का निर्माण करता है। लेकिन जबकि अंडाणु जो है वो केवल उसके अंदर एक बीज या यूं कहे तो यदि आप काटेंगे तो उसके अंदर एक प्लास्टिक नुमा संरचना दिखेगी, बस उतना ही जो है उसका सत्य फल है। बाकी सभी जो है फॉल्स फ्रूट है, या हिंदी में कहे तो कटु फल है। तो इस तरीके से मेरा कहने का ये मतलब है कि यदि ये डंठल है तो कभी भी डंठल जो है उससे अलग, मुख्य फल से कभी अलग नहीं होती है। अर्थात ये जो एप्पल है वो कभी भी अपने आप पेड़ से नहीं गिरता, अपने आप नहीं गिरता, किसी अन्य कारण से, किसी पक्षी के कारण से, हवा के कारण से, आंधी के कारण से हो सकता है कि डंठल टूट के गिर जाए, परंतु अपने आप जिस तरीके से आम गिर जाता है वैसा ये संभव नहीं होता। खैर, इसका इस कहानी से, इस गुरुत्वाकर्षण बल से कोई संबंध नहीं है, वो थोड़ा बायोलॉजी की बात है। लेकिन जहां तक गुरुत्वाकर्षण है तो इसको हम लोगों ने आज देखा, फिर आगे चैप्टर में हम लोग अन्य भी सिद्धांतों को देखेंगे। यदि आपको कहीं भी किसी प्रकार की कोई समस्या हो तो मुझे कमेंट करें, अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।